मेरा नाम सादिया है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हूँ। मैं एक शोध छात्रा हूँ। मेरा शोध पत्र का नाम है वैदिक संहिताओं में वर्णित आचार पद्धति वर्तमान समय में उपादेयता। वेद मानव चेतना का प्रथम उच्छ्वास है। वेदयन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयो उपायेन स वेदः। अर्थात धर्म आदि चार पुरुषार्थों की प्राप्ति के उपाय जिसके द्वारा बताए जाते हैं उसे वेद कहते हैं। वेद क्रमशः चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। संहिता का अर्थ है संग्रह और ऋचा, और ऋचा का अर्थ स्तुति होता है। इस प्रकार ऋग्वेद संहिता का अर्थ स्तुतियों के संग्रह वाला वेद कहा जाता है। यजुर्वेद संहिता को भी अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे इच्यते अनेनेति यजु, गद्यात्मको यजु। सामवेद में गायन प्रधान उत्कृष्ट ऋचाओं का संकलन है। अथर्ववेद में उसका नामांकन वस्तु परक ना होकर व्यक्ति परक है। वेद को लौकिक अलौकिक ज्ञान का एक साधन कहा जाता है। आचार विचार रहन सहन धर्म कर्म को अवगत कराने के लिए वेदों की आवश्यकता होती है। स्व स्वराष्ट्र की रक्षा तथा महत्ता का उत्तरदायित्व पूर्णतः राष्ट्रवादियों पर टिका रहता है। यदि वह ही इस सर्व ज्ञान में वेद ग्रंथ से अवगत नहीं है तो निश्चित ही उस राष्ट्र की अवनति ही होगी। वैदिक संहिताओं में आचार को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि यदि मनुष्य सत आचरण करता है तो अपने परिवार, राज्य तथा विश्व में शांति बना सकता है। वैदिक संहिताओं में सहस्रों मंत्र केवल आचार की ही शिक्षा देते हैं। विधाता ने इस चार जगत की रचना की है, लेकिन इस रचना में सर्वोत्कृष्ट रचना मनुष्य की है। विधाता ने मनुष्य को पशु से भिन्न मस्तिष्क और उसकी उर्वरक कल्पना शक्ति दी है। वेदों में कहा गया है कि आचार्यते यत आचारः, जो आचरण किया जाए है वही आचार है। लेकिन विधाता द्वारा रचित इस जगत में पशु भी आचरण करते हैं और मनुष्य भी आचरण करते हैं। मनुष्य सतत मननशील होने से मनुष्य बनता है, इसलिए वेद में कहा गया है मनुर्भवा। तो ऋग्वेद में कहा गया अर्थात मनुष्य बनो, क्योंकि जो शक्तियां मनुष्य को प्राप्त है अन्य को नहीं है। इसलिए मनुष्य और पशु में महान अंतर है। आचार का संबंध मनुष्य विशेष से कर्तव्य भावना से उसके सामाजिक और राष्ट्र की प्रगति होती है। अतः आचार ही समाज की आधारशिला है। धर्म व्यक्ति का पुरुषार्थ है और आचार धर्म का अंग माना जाता है। इसलिए मनु ने अपने आचार को धर्म ना कहकर परम धर्म का कहा है। जैसे आचार परमो धर्म। तो धरती लोकांध्रियते पुण्य आत्मा भी इति व इस व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म का अर्थ कर्म है। यही कर्म या धर्म राष्ट्र की अंतर चेतना है, प्राण है, जिसके करने से वालों के इस लोक में अभ्युदय तथा परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद मानव मात्र के लिए नहीं है इस जगत, वेद मानव मात्र के लिए ही है। इस जगत में सभी वेद ने वेदों की दानशीलता स्वीकार की है। वेदों ने मनुष्य के लिए निरंतर मार्गदर्शन किया है। जैसे संगच्छत्वम संवद्वम वम वुमानांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हे मनुष्य, मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारे मन में एक ही तरह के समान विचार हो। जिस तरह प्राचीन काल के विद्वान लोग जो एक साथ रहते थे और अपनी जिम्मेदारियों का हिस्सा स्वीकार करते थे, यह तभी संभव होगा जब एक ही लक्ष्य अपना साधना सबका समान होगा। मानव समाज में सबका अपना अपना विचार है, रहन सहन है, बुद्धि है अलग अलग, तो सबका साधना एक कैसे होगी? मतलब सबका अलग अलग है तो ये साधना एक कैसे होगी? यदि विशेष यहाँ विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना हुआ कि हम सब एक ही मनुष्य हैं, एक ही विधाता की रचना है और एक ही महाशासक की प्रजा हैं। जब तक इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक उक्त मंत्र में दिए गए आदेश का पालन नहीं किया जाएगा। तो पूरी तरह से आपस में ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य को त्याग कर मानव और मानवता की सुरक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की महत्ता को दृढ़ बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक दूसरे से कंधा मिलाकर साथ साथ चलो, ताकि सार्वभौमिक सद्भावना लोक के लिए सुख कर न हो बल्कि मोक्ष के मार्ग में भी सुख कर हो। तो मानव मात्र का यही चिंतन होना चाहिए कि मनुष्य से मनुष्य की हर तरह से रक्षा और सहायता होती रहे। ऋग्वेद में सत्य को बताएगा जो आचार का ही एक अंग माना जाता है, जो जीवन में बहुत महत्व रखता है। सत्य के आधार पर मानव देव की कोटि में गिने जाने लगता है। सत्यवादी व्यक्ति ये जन समुदाय का शिरोमणि बनता है और अपने चरित्र को अनुकरणीय बना देता है। निरुक्तकार में भी कहा है कि सत्यम कस्मा सत्य वास्त सत्प्रभम भवती इति। मनु ने वाणी में सत्य के महत्व प्रकाश डालते हुए बोला है कि सत्यम ब्रूयात, यानी सत्य बोलना चाहिए। वैदिक काल में आचार पद्धति में ऋत अथवा सत
का सत्य की सर्वोच्च प्रतिष्ठा हुई थी। ऋत प्रकृति का वह धर्म है जिसके द्वारा निर्बाध रूप से प्रकृति के सारे कार्य व्यापार चलते हैं। ऋत शब्द का मूल अर्थ है शाश्वत नियम। दशम मंडल में एक दिशा में कहा है जो ऋतम चा सत्यम चा अभिदत्तात तपसो अध्य प्रजायत। तो तेजोमय ताप से शाश्वत नियम और सत्य की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से ऋत शब्द नियत अर्थ में आया है। वास्तव में हम जो चीजें देखते हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं इस दुनिया में व्याप्त हैं, वह सब अपने ही नियम विधि के अधीन अनुशासित ढंग से कार्य कर रही हैं। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, सब एक ही अविचल नियम में बंधे हुए हैं। जल, वायु, प्रकाश, ताप सब एक ही नियम व कानून में प्रतिबंध है। यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक हो, वह सभी प्राकृतिक नियमों के अधीन है। उस प्रबल विश्व शासक के बनाए गए नियमों के अधीन बड़े से बड़े ग्रहों से लेकर पृथ्वी के एक छोटे से छोटा कण जो है वो विनिष्ठा पूर्वक कार्य कर रहे हैं। यदि मनुष्य की तरह सब भी तनिक भी पथभ्रष्ट हो जाएं तो तत्काल ही महाप्रलय हो जाए। इनमें से सिर्फ सूर्य ही अपना नियत पथ छोड़कर तनिक भी नीचे आ जाए तो पृथ्वी पूरी राख बन जाएगी, और उसके बाद यदि तनिक भी ऊपर चला जाए तो हिम बन जाएगी। इसी निष्ठा के कारण प्राकृतिक चीजों का वेद में देव की संज्ञा दी गई है। अर्थात जिस तरह पहले से देवतागण अपनी निष्ठा और जिम्मेदारी से अपने कार्यों का निर्वाह करते थे, ठीक उसी प्रकार आप लोग भी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। तो हम सूर्य और चंद्रमा की तरह सुमार्ग पर चलें और दानशील स्वच्छ हृदय वाले विद्वानों की संगत करें। इस संसार में मानव कर्म करता हुआ 100 साल तक जीने की इच्छा करे, यही मोक्ष प्राप्त करने की सीधा मार्ग है। इसके अतिरिक्त मोक्ष का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। निष्काम करने वाला मनुष्य कभी बंधन में नहीं पड़ता। अतः कर्म ही जीवन का लक्ष्य है। कर्म हमें शक्ति और जीवन में गति प्रदान करता है। कर्म मानव के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। कर्म की चिंता न करते हुए निष्काम कर्म करना ही यज्ञ है। माना सेना अरुषि रूप गुरुवेशु चिरेंद्र द्रुहो विनाशाय। हे प्रभु, हमें मित्र, शत्रु आदि लोगों से डरना हो। रात अर्थात रात के अंधेरे में होने वाले किसी भी कुकर्म या कुकर्मियों से डरना हो। इस संसार में सारे प्राणी हमारे मित्र हो। अर्थात अथर्ववेद में एक मंत्र बताया गया है जो 7 साधन पृथ्वी को संतुलित किए हुए हैं। अर्थात मनुष्य में 7 गुणों का होना अति आवश्यक है। यही आचार पद्धति के अंतर्गत आते हैं, जो इस प्रकार है। सत्यम, बृहत, उग्रम, दीक्षा, तपो, ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयति। अर्थात सत्य, बृहत, ऋतम, उग्र, दीक्षा, तप और ब्रह्म यज्ञ। सत्य का अर्थ है सच्चा, वास्तविक, आदि के साथ साथ व्यापक भी है। मनुष्य यदि वास्तव में आस्तिक है तो सत्य की आराधना इस प्रकार करे कि जिस प्रकार से वह अपने प्रभु की आराधना करता है, क्योंकि सत्य का अर्थ ईमानदार, निष्कपट और निष्ठावान भी है। जो सत्य के साधक, सत्य के समर्थक, सत्य के उपासक आदि लोगों को, जो सिर्फ साधु संत ऋषि ही नहीं बल्कि आम मानव भी भ्रम में हो जाता है। बृहत का अर्थ होता है बड़ा, विशाल। यदि पृथ्वी मानव की महत्ता से शोभायमान और गौरवान्वित है, इसलिए मानव को चाहिए कि अपने आप को अभिमानी ना बनाए। यदि वह आप अपने आप पर अभिमान करता है तो वह उस पानी के बुलबुले के समान है जो थोड़ी देर के लिए भले ही ऊपर आते हैं लेकिन फिर बाद में वो विलीन हो जाते हैं। ऋतम उचित रीति से स्थिर और निश्चित दिव्य नियम व्यवस्था में को ऋतम कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन के लिए ईश्वर की ओर से जो नियम व्यवस्था की बनाई गई है उसी को ऋतम कहते हैं। संसार को उत्पन्न करने वाले प्रभु के नियम व्यवस्था को उल्लंघन इंद्र, वरुण, मित्र, अरिमा तथा रुद्र आदि कोई भी नहीं कर सकता और कोई हिंसित नहीं कर सकता है। उग्रम है जो भयानक, प्रबल, शक्तिशाली इत्यादि इसका अर्थ होता है। महिमा संपन्न हमारे वेदों में विश्व शांति बनाए रखने के लिए उग्र स्वभाव का होना अति आवश्यक माना गया है। सत्यम पूर्वंतम इच्छितम न्यूष। अर्थात नरश्रेष्ठ सत्य को हानि पहुंचाने वाले मूर्खों को जलाकर भस्म कर दो। दीक्षा किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपने आप को समर्पण करना, क्योंकि मनुष्यता से भरपूर मनुष्य ही मनुष्य की कदर करेगा। तब जो है इसका अर्थ तपना है, चमकना, अग्नि, सूर्य आदि होता है। किंतु यहाँ अपनी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिनतम साधना को तप कहा गया है। कठिन तपस्या से अंतः विकार नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, क्रोध, द्वेष, मेमनस्य, स्वार्थ आदि से रहित होकर शुद्ध रूप से प्रभु का प्रिय बन जाता है। अतः प्रतिभा संपन्न श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, जो समाज के सामने आचार विचार प्रस्तुत करते हैं,
विद्वान लोग लोक कल्याण की अपेक्षा उन्हीं के आचरण का अनुसरण करते हैं, जैसे वेद मंत्र दृष्टा ऋषि मुनियों के कठिन तपस्या का परिणाम है। भारतीय संस्कृति के आचार दृष्टि समस्त मानवता में चारित्रिक उत्थान के लिए अति उपयोगी साधन है। प्रत्येक मनुष्य इन आदर्शों नियमों के जीवन में अपनाकर तथा आचार निष्ठ होकर ही सभ्य एवं सुसंस्कृत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अतः चारित्रिक निर्माण आचारों में परिपालन एवं अनुष्ठान से ही संभव है। वेदों ने मनुष्य को व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और फिर विश्व के दायरे में खड़ा करके उसे देखा है और उसी क्रम में उसके कर्तव्यों का निर्धारण किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की उदात्त कामना वैदिक दृष्टिकोण की ही देन है। राष्ट्रीय भावनाओं से सुदृढ़ विकास हेतु आवश्यक है कि राष्ट्रीय भूमि के प्रति प्रेम करे तथा भावात्मक संबंध व्यवस्थित करे। निवासियों में परस्पर भाईचारे का विकास और कौटुंबिक संबंध का संवर्धन हो। धन्यवाद।